अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक हाई टिकट आइटम को अब देखते हैं और हाई टिकट आइटम पे कैसे हमारे पैसे बनेंगे और किस तरह ये प्रोडक्ट होगा उसको देख लेते हैं। ये डायसन का वैक्यूम क्लीनर है जिसके ऊपर इस वक्त डायसन की तरफ से ये डायसन खुद बेच रहा है ईबे की वेबसाइट पर। ठीक है, ये ebay.com है और मेरे ख़्याल से इस वक्त ये प्राइसेस बढ़ चुके हैं, ये ऑफ़र ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ये उस वक्त जब चल रही थी हम तब की बात कर रहे हैं। तो $300 का ये तकरीबन जो है प्रोडक्ट हमें बेच रहा है और बताता है कि लास्ट कोई 604 सेल हो चुके हैं 24 घंटों में, यानी कि बड़ी तेज़ी से इसकी सेल हो रही है, सेल्स हो रही हैं। तो हमने ये वेरीफाई करना है कि मैं ऑलरेडी इसका जो है वो पेज ओपन कर चुका हूँ, ढूंढ चुका हूँ इसको बेसिकली, और ये हमारे सामने है और हमें नज़र आ रहा है कि जी ये प्रोडक्ट सेम है, क्योंकि मैंने वेरीफाई कर लिया है, फ़ोटोज़ भी देख लिए हैं मैंने, यहाँ पे ये सारा मॉडल नंबर यूपीसी ये सब भी मैच मैं कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये मैच करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है तकरीबन $476 का। आपने ड्रॉप पे करके देखना है अगर आपके पास रेफ सेलर है तो, अगर नहीं है तो मैं आपको कीपा से भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें एवरेज प्राइस इसका 467 507 तक भी गया हुआ है लास्ट 180 डेज़ के अंदर। ठीक है, 467 तो इसका फिर भी है। तो ये बात एक तो हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई। दूसरी बात कि इसका सेल्स रैंक जो 180 डेज़ का है वो इस वक्त 49,000 आ रहा है, जो आपने जहन में रखना है, क्योंकि करंट जो है वो 12,000 पर है, तो काफ़ी ज़्यादा नीचे आया हुआ है सब। अगर आपके पास रेफ सेलर नहीं है तो आप कीपा में भी आके इसका स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करें और यहाँ पर भी आप इसके देखें, करंट एवरेज आपको बता रहा है सेल्स रैंक का 12,000, न्यू की करंट प्राइस 441 और हाईएस्ट और लोएस्ट और एवरेज भी बता रहा है 180 डेज़ का $560, यानी कि जो रेफ सेलर बता रहा था वही तकरीबन कीपा भी हमें बता रहा है। इसके अलावा इसमें अमेज़ॉन नहीं है, पिछले पूरे साल भर के अंदर अमेज़ॉन नहीं है। जनवरी में इसकी सेल्स बहुत अच्छी रही हैं, फिर मार्च में ऊपर गया, फिर अप्रैल में वापस इसकी सेल्स बहुत अच्छी आ गई हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये अंदाज़ा हो गया कि अच्छा जी सेल्स तो इसकी बहुत अच्छी हैं। अच्छा, सेलर कितने हैं इसमें? 10 सेलर बैठे हुए हैं, यानी कि 10 सेलर से आप बाय बॉक्स शेयर करेंगे। अब जब 10 सेलर बैठे होते हैं तो फिर हम डेटा में जाते हैं, बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में जाते हैं, ये कीपा की बात हो रही है और यहाँ पर हम आके देखते हैं कि अच्छा जी किसको बाय बॉक्स ज़्यादा मिल रहा है। ये पहला वाला बैठा है मेगा डील्स, इसका रिव्यू काउंट जो है वो एक्सक्यूज़ मी 5,100 है और $490 इसकी एवरेज प्राइस है और सबसे ज़्यादा ये रिव्यू, यानी कि 490 या 488 या इस तरह कुछ भी करके आप इसको सेल कर सकते हैं। 26% 473 वाले को मिल रहा है, 21% 477 वाले को मिल रहा है, यानी कि ये तीन लोग जो हैं वो बाय बॉक्स अच्छा खासा शेयर कर रहे हैं, बाकी फिर उसके नीचे आ जाते हैं। अच्छा, ईबे पर हमें ये कहता है कि आप मैक्सिमम 5 यूनिट्स बाय कर सकते हैं, यानी कि मैं अगर 60 डालता हूँ तो ये कहता है कि परचेज लिमिट 5, तो मैं कहता हूँ चले 5 भी कोई नहीं, 5 से भी हम पैसा थोड़ा बहुत तो बना ही लेंगे। ठीक है, तो बाय बॉक्स का मुझे अंदाज़ा हो गया और हमने देखना था इसमें स्टॉक्स भी देखना था। स्टॉक भी यहाँ पर आ रहे हैं, देखें 15 इसके पास है, 16 इसके पास है, 13 इसके पास है, 10 इसके पास है, बाकी सबके पास 2 2 5 2 5 8 1 इस तरह ही पीसेस मौजूद हैं। तो आपने क्या करना है, मैं अगर होऊंगा इसके ऊपर काम करने लगूंगा तो मैं ये 5 यूनिट्स इससे बाय कर लूँगा $300 में, अगर प्राइस है तो। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज़ ख्याल रखनी है कि ईबे या कोई भी वेबसाइट हो वो आपसे, रिटेलर होते हैं तो वो आपसे सेल्स टैक्स भी चार्ज करते हैं। तो अगर आप इसको किसी प्रेप सेंटर में भेजेंगे तो वहाँ का सेल्स टैक्स उस स्टेट का लग जाएगा। एवरेज ये 9 से 10% होता है, तो यानी कि 300 के बजाय $330 कॉस्ट करेगा। अगर ईबे के ऊपर आपका ऑप्शंस हैं कि आप जो है वो आपके पास जो रीसेल सर्टिफिकेट है या भी बाय करने के लिए बिजनेस अकाउंट है, तो उसके थ्रू आप जो है वो सेल्स टैक्स अपना बचा सकते हैं, या फिर आपका प्रेप सेंटर या आपके घर जहाँ पर आप मंगा रहे हैं, जहाँ वेयर हाउस, वो किसी ऐसे स्टेट में हो जहाँ सेल्स टैक्स लगता ही ना हो, जैसे न्यू हैम्पशायर है, डेलावेयर है। अगर वहाँ का कोई प्रेप सेंटर आपको मिल जाता है तो आप वहाँ मंगवा लें और वहाँ मंगवा के आप इसे जो है वो वहाँ पे आपका फिर ये टैक्स नहीं लगेगा और ये $300 ही आपको कॉस्ट करेगा। तो मिसाल के तौर पे अब हम यहाँ पे पैसे लगा देते हैं, $300 अभी मेरी बेस कॉस्ट है। मैं आपको सिर्फ एक अंदाज़ा दिखाना चाह रहा हूँ और आप ये कैलकुलेशन मैं रेफ सेलर में कर रहा हूँ। अगर आपके पास रेफ सेलर नहीं है तो आप अमेज़ॉन के अपने FBA कैलकुलेटर पे भी जाके कर सकते हैं कैलकुलेशन सारी, और ये तकरीबन सिमिलर ही आएगी आपके पास। तो मैंने बेस कॉस्ट लगा दी कि अगर जी मुझे $300 का ही बाइंग कॉस्ट मेरी है तो मेरा तकरीबन तकरीबन $90 इस वक्त प्रॉफिट इसमें बनता है। अब मैंने कहा कि जी $10 मैं जो है इसमें लगा देता हूँ। हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा हैवी आइटम हो सकता है ये, और बड़ा पीस है, यानी कि 32 इंचेस इसकी जो है वो हाइट है। तो मैं सोचता हूँ कि ये, और 11 पाउंड्स जो है इसका वज़न है,
तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर अच्छा खासा हो सकता है शिपिंग लग जाए, तो मैंने मिसाल के तौर पर $10 शिपिंग इस पर लगा दी है। अब हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे ये हमें कोई शिपिंग नहीं है, तो पाकिस्तान की वो आ रही है, तो शिपिंग जो है इसमें नहीं है शामिल मेरे ख्याल से। तो बहरहाल अब वो बच्चा पता नहीं क्या करेगा, लेकिन अंदाज़ा है कि $6-7 शिपिंग के लग जाएंगे। तो हम इसको $315 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपका पैसा जो है यहाँ पे ये कम होता जा रहा है, प्रॉफिट जो आपको नज़र आ रहा है ये कम होता जा रहा है। अभी एवरेज प्रॉफिट आपका ये है, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, चूँकि ये बहुत सारे लोग, यानी कि ये वाले जो लोग हैं, ये बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक होने के इनके चांसेस हैं, क्योंकि इनकी क्वांटिटी कुछ ज़्यादा नहीं है और अमेज़ॉन पे इस वक्त इसकी सेल्स बहुत हाई हैं। तो चांसेस हैं कि ये अगले 2-3 रोज़ में ही, जब तक आपकी इन्वेंट्री यहाँ पहुँचेगी, आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे। तो हो सकता है कि आप इसको 500 से ऊपर डॉलर्स प्राइस रख के भी बेच सकें, या अगर आप $499 इसका प्राइस रख देते हैं तो भी आप इस वक्त जो है वो तकरीबन $93 इसके ऊपर प्रॉफिट बना रहे हैं। अच्छा, अगर आपने टैक्स दिया था बाय करते वक्त, तो अब आपकी बाइंग जो है वो $345 हो गई है, ठीक है। अगर ईबे के ऊपर सेल्स टैक्स लगा था तो आपने वो जहन में रखना है कि अगर टैक्स लगेगा तो फिर आपकी कैलकुलेशंस चेंज हो जाएंगी, फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो नीचे आ जाएगा, तकरीबन 13% पर मार्जिन आ गया है। अब अगर मैं चूँकि बाय करूँगा तो मैं सेल्स टैक्स बचा लूँगा किसी न किसी तरह, तो मैं अपनी प्रॉफिट मार्जिन को देखता हूँ कि 19% प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है। अब वो एक और अभी भी फिर से याद दिलाने की कोशिश करूंगा कि वो एक मरहला ज़रूर है कि क्या ये ब्रांड मैं सेल कर सकता हूँ, क्या ये एसिन मेरे अकाउंट सेलर अकाउंट के ऊपर अलाउड है या नहीं। तो वो पहले वेरीफाई करेंगे आप, बिफोर के आप ईबे पे जाके ऑर्डर प्लेस करें या किसी भी रिटेलर पे ऑर्डर प्लेस करें। तो यहाँ पे इतने सारे जो लोग बैठे हैं ना, ये 24 ऑफर्स जो FBA में, यानी कि इसमें ड्रॉप शिपर्स भी बैठे हुए हैं, तो 24 ऑफर्स यहाँ पे आ रही हैं। तो इसको देख के तो लगता है कि जी ये ब्रांड सेफ़ है। और मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, हमने पिछले दिनों में, जब पिछले अरसे में जब ड्रॉप शिपिंग हम करते थे, तब हम भी डायसन की बहुत सारी प्रोडक्ट्स बेचते थे। हमें उस ज़माने में कभी कोई कंप्लेंट डायसन की तरफ से नहीं आई थी। तो ये प्रोडक्ट, वैसे ये ब्रांड ज़ाती तौर पे जो मैं जानता हूँ तो उसमें ये सेफ़ है, ठीक है। अब ये एसिन मुझे सेल करना अलाउ करता है या नहीं, वो एक अलग मरहला है। आप इस एसिन को यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने अमेजॉन अकाउंट पे, सेलर अकाउंट में जाके डालेंगे और वहाँ पे चेक करेंगे कि ये ऐड आपको करने दे रहा है या नहीं, यानी कि आप अप्रूव्ड हैं या नहीं। अगर अप्रूव नहीं है तो फिर आपके लिए इशू बनेगा, क्योंकि वो इन्वॉइस मांगेगा और इन्वॉइस ईबे की वो एक्सेप्ट नहीं करेगा अमेजॉन। तो इसलिए बाय पहले ना करें, पहले इसको चेक ज़रूर कर लें। तो बहरहाल आपको बताने का मकसद ये था कि ये तकरीबन $93 जो है मैं इस वक्त प्रॉफिट बना रहा हूँ, सारे खर्चे वगैरह निकालेंगे, चले 93 को और कम कर देते हैं। 5 यूनिट्स अगर मैंने बाय किए हैं, तो 5 यूनिट्स की जो बाइंग मेरी बन रही है, मेरा जो प्रॉफिट बन रहा है, अगर मैं $90 से भी कैलकुलेट करूँ मल्टीप्लाई बाय 5, तो $450 में प्रॉफिट बना लेता हूँ। हो सकता है मुझे बाय बॉक्स मिले और एक ही दिन के अंदर 5 यूनिट सेल हो जाए, तो $450 मेरा प्रॉफिट उसी वक्त बन के मेरे सामने आ जाएगा। तो ये इसका पोटेंशियल है जो मैं आपको बताना चाहता था।